हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए नहायत ही इजी रेसिपी जो कि है फ़िश की। आज हम बना रहे हैं ग्रेवी वाला फ़िश का सालन, जो कि नहायत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। ये देखने में भी बहुत ही अच्छा और खाने में भी बहुत लजीज इंशाल्लाह होगा। तो उम्मीद करती हूँ तमाम रेसिपियों की तरह मेरी ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने फ़िश ली है जो कि 1 किलो के करीब है। इसको अच्छे से धोकर रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आधा चम्मच अजवाइन लूँगी, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लेंगे और हस्बे ज़रूरत नमक लेंगे। ये तीनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे फ़िश के ऊपर लगाएंगे और लगाने के बाद अच्छे से हम फ़िश का मसाज करेंगे ताकि ये तमाम मसाले इसके अंदर जज़्ब हो जाएं। याद रखें यहाँ पर सिर्फ ये 3 ही मसाले जाएंगे, ज़्यादा मसाला हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर इसका सालन बना रहे हैं। अगर हम इसे फ्राई करते तो हम मज़ीद इसमें मसाले डालते। तो ये पहला स्टेप है, तो इस वजह से हम इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। ये मसाले जाएंगे और साथ ही इसमें 1 अदद नींबू जाएगा। मसाले लगाने के बाद इसको हम अच्छे से मसाज करेंगे और इसको किसी जाली नुमा बर्तन में रख देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। फ़िश के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। जब अच्छे से मसाला लग जाएगा तो उसके बाद हम इसके दोनों तरफ 1 अदद नींबू लेकर इस नींबू के रस को इसके अंदर डालेंगे। ये देखें फ़िश से पहले भी अच्छा खासा पानी निकला है। अब इसे जाली में रखेंगे ताकि मज़ीद पानी निकल जाए। फ़िश के ऊपर अब नींबू लगाऊंगी। दोनों तरफ अच्छे से नींबू को निचोड़ना है ताकि इसमें थोड़ी बहुत खटास आ जाए। अब आधे घंटे के लिए फ़िश को रख देंगे। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं, जिसमें मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, 5 से 6 जो वे लहसुन के लिए हैं, 1 इंच के करीब अदरक का टुक पीस लिया है। इसे छीलकर अच्छे से काट लेंगे। और इसके साथ ही इसमें आधा चम्मच सौंफ जाएगा। ज़्यादा सौंफ नहीं जाएगा, सिर्फ 1 किलो फ़िश में आधा चम्मच ही जाएगा। इन चारों चीज़ों को अच्छे से हम पीस लेंगे। इसे बहुत बारीक पीसना है। शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब प्याज अपना पानी छोड़ेगा तो इसमें अच्छे से ये पिस जाएगा। इसमें मज़ीद पानी नहीं डालना है हमने। इसमें टमाटर वगैरह भी नहीं जाएंगे। जब प्याज को पीस लेंगे तो उसके बाद हमने 1 पाव दही लेना है। दही में कुटी हुई मिर्चें डालनी है 1 चम्मच, और 1 ही चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। 1 चम्मच इसमें हल्दी जाएगी। इसमें पिसा हुआ धनिया 2 से 3 चम्मच जाएंगे, और 1 चम्मच इसमें नमक जाएगा। नमक कम ही रखिएगा, हमने फ़िश में पहले भी नमक डाला हुआ है। ये गरम मसाला था, ये आखिर में जाएगा। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से दही में मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। जब ये मसाले अच्छे से दही में मिक्स हो जाएंगे तो इसे भी हम साइड पे रख देंगे। अब एक पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल 4 से 5 चम्मच ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। जब ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो जाएगा तो
उसके बाद हम इसमें फ़िश को फ्राई करेंगे। याद रखें, तेज़ गरम ऑयल में फ़िश को डालना है, ठंडे ऑयल में नहीं। और इस फ़िश को 4 मिनट तक ही फ्राई करना है, 2 मिनट एक साइड और 2 मिनट दूसरे साइड पे। ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना है, ये फ़िश फ़ौरन पक जाएगी। और मैं आपको बता दूं, ये फ़िश किसी ने मेरे लिए भेजी थी, सर्दियों की सौगात, बहुत खलूस और प्यार से। इस वजह से मैं भी अपनी पसंदीदा डिश बना रही हूँ, जो कि फ़िश का सालन है। जब हमारी फ़िश दोनों तरफ से पक जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। 4 मिनट तक ही इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, और ये तेज़ आंच पर ही फ्राई होगी। तमाम फ़िश को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत इजी रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। सर्दियों में ही ऐसी रेसिपियाँ अच्छी लगती हैं, फ़िश की फ्राई हो या फ़िश का सालन हो। इंशाल्लाह मैं आपको फ़िश की बिरयानी भी की रेसिपी भी दूंगी। यहाँ पर देखें, मैं तेज़ आंच पर फ़िश को फ्राई कर रही हूँ। 2-2 मिनट तक, ज़्यादा इसको नहीं फ्राई करना है, क्योंकि ये अभी ग्रेवी में भी पकेगी। इस वजह से मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि सिर्फ 2-2 मिनट तक ही पकाना है, ज़्यादा नहीं इसको फ्राई करना है। यहाँ पर तमाम फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है। जब हमारी फ़िश फ्राई हो जाएगी तो दूसरे पैन में हम ऑयल डालेंगे। जिस ऑयल में हमने फ़िश फ्राई की थी वो ऑयल भी डाल देंगे, कम होगा तो और भी डालेंगे। इस तमाम फ़िश में 1 प्याली तक ऑयल लगेगा। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें पिसा हुआ प्याज डालेंगे, जिसमें अदरक लहसुन भी हमने डालकर पीस लिया था। इसकी भुनाई करेंगे, इसको डार्क ब्राउन कलर नहीं देना है। जब ये हल्का सा पिंक कलर हो जाएगा तो हम इसकी आंच को हल्का कर लेंगे। इस प्याज को कोई कलर नहीं देना है। यहाँ पर देखें, जब हमारा प्याज गुलाबी कलर में आ जाएगा तो अब इसमें दही डाल देंगे। जिस दही में हमने मसाले डालकर फेंट कर रखा था वो दही शामिल कर देंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इसकी उस वक्त तक भुनाई करेंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल हमारा ऊपर नहीं आ जाता मसाले के। 4 से 5 मिनट लगेंगे तेज़ आंच पर। अच्छे से ये मसाले की भुनाई हो जाएगी, हमारा ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। तो फिर आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है।
इसमें हमने कोई भी फ़िश का मसाला या रेडीमेड मसाला कुछ भी यूज़ नहीं किया है, घर के ही मसाले डाले हैं। यहाँ पर देखें हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। इस मसाले को उस वक्त तक भुनाई करेंगे जब तक हमारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पर देखें अब मैं फ़िश डाल रही हूँ। एक एक पीस करके फ़िश को आराम से रखेंगे ताकि हमारे फ़िश के पीस टूट ना जाएं। तमाम फ़िश को इसमें डाल देंगे और अभी तक मैंने फ्लेम को तेज़ी आंच पर रखा हुआ है। जब हम फ़िश के पीस को डाल लेंगे उसके बाद हमने चम्मच का यूज़ नहीं करना है। पैन को उठाकर उसको घुमाना है गोल गोल और यहाँ पर हस्बे ज़रूरत पानी डालना है जितने आपने ग्रेवी रखनी है। मैंने 1 गिलास में पानी डाला है। देखें पानी डालने के बाद भी मैं अच्छे से पैन को हिला रही हूँ ताकि पानी और मसाला अच्छे से आपस में मिल जाए। ये देखें मैं चम्मच यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ। जितनी मकदार आपको पानी की रखनी है आप रख दें। जब एक उबाल आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको ढक देंगे हल्की आंच पर। 5 से 10 मिनट के बाद इसमें कसूरी मेथी जाएगी। ज़्यादा नहीं डालना है कसूरी मेथी को और साथ ही इसमें गरम पिसा हुआ मसाला जाएगा। फिर हम इसको हिलाएंगे ताकि हमारा मसाला और कसूरी मेथी अच्छे से शोरबे में चली जाए और उसके बाद हल्की आंच पर इसे 5 मिनट तक पकाना है। जैसे दम वाली आंच होती है ना उस पे, और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारा ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। देखिए मैं आराम आराम से इसको हिला रही हूँ। मज़ीद ये 5 मिनट पकेगा तो उसके बाद हमारी मछली का ग्रेवी वाला सालन रेडी हो जाएगा। ये देखें 5 मिनट के बाद यहाँ पर रेडी हो चुका है सालन। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है। यकीन करें बहुत लजीज बना था। इसमें कोई भी फ़िश की स्मेल नहीं आ रही थी जैसे कि शोरबे से आती है, कुछ भी नहीं था। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए फ़िश मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, अंदर तक मुकम्मल पकी हुई है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा और कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। कोई और फरमाइश है तो वो भी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए वो रेसिपी बनाऊंगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।